65,000 होने जा रहा है दिसंबर के महीने में। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, विश्व स्तर पर अमेरिका के चुनाव के बाद एक नया बदलाव आया और अमेरिका के आने वाले राष्ट्रपति के नाम पर विश्व की राजनीति और विश्व पर आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगा। उसी आर्थिक स्थिति के बदलाव में एक बहुत बड़ा योगदान है गोल्ड का। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी गोल्ड के कुछ रेट्स बहुत तेजी से गए थे ऊपर और जैसे ही ट्रंप जीते तो गोल्ड के रेट में करीब 10% का करेक्शन आ गया। अब इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है कि सोने का रेट आगे क्या होगा और किन परिस्थितियों में ये सोने का रेट और देश और विश्व किस तरह से बिहेव करेगा गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि ये जितने भी मेटल्स हैं उन सबका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है और विश्व स्तरीय अगर स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी होती है उससे ही सारी चीज़ें गोल्ड और सिल्वर की जो है रेट्स पर इफेक्ट आता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी एकदम जिस तरह से शूटअप हुआ था गोल्ड और उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में तो काफ़ी करेक्शन आ चुका है, करीब 10,000 रुपये का करेक्शन आ चुका है और गोल्ड में करीब 5 से 6,000 रुपये का करेक्शन आ चुका है। और जैसा कि प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि गोल्ड के रेट 65,000 रुपये तक जा सकते हैं और चांदी के रेट भी गोल्ड के रेट के इक्वलेंट चलते हैं। जहां 10 ग्राम का गोल्ड होता है उसके हिसाब से 1 किलो चांदी की कंपैरिजन की जाती है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गोल्ड 65,000 होने जा रहा है दिसंबर के महीने में। सक्सेना साहब जी, थोड़े दिन पहले जुलाई से लेकर एक रेशियो देखें तो गोल्ड का रेट इस तरह से शूटअप करा कि लोगों को रिटर्न्स 6 महीने में करीब 20% या 15% मिल गया जी। लेकिन अचानक जैसे ट्रंप जीते तो गोल्ड में करेक्शन आया। हालांकि आज और कल से थोड़ी स्टेबिलिटी बनी हुई है, कुछ राइज हुआ है। मैं समझता हूं कि वो उन लोगों के ऊपर है कि जिन लोगों ने देखा कि वो गोल्ड परचेज नहीं कर पाए और उनके यहाँ आजकल सीजन चल रहा है तो उन्होंने गोल्ड परचेज किया, उसकी वजह से थोड़ा सा राइज हुआ। लेकिन अगर दिसंबर में आप देखें तो पूस का महीना आ जाएगा जिसमें शादियां भी बंद हो जाएंगी और उसमें परचेज गोल्ड की कम हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि दिसंबर में करेक्शन और बढ़ेगा और ट्रंप के आने से इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इंडिया का और वर्ल्ड के जो ट्रेंड है दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इंडिया का लोकल कंजम्पशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है जी। और वर्ल्ड में जो ट्रेंड है वो है आपकी जो करेंसी जारी करती हैं और इसे रिजर्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट और ये तेल के लिए जो कीमत होती है। फिर आर्म रेस में अगर आर्म्स की रिक्वायरमेंट में पैसे की ज़्यादा होती है तो वो लाभकारी इन्वेस्टमेंट होता है। तो गोल्ड तो सक्सेना साहब विश्व स्तरीय तो आज जो जी रेट में परिवर्तन इसलिए आया है कि अब वैकल्पिक इन्वेस्टमेंट बहुत संभावना बढ़ गई है। ट्रंप के आने से इंडस्ट्रियल सेक्टर लोगों को उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट के लिए खुल गया है, तो गोल्ड की जगह इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर और अमेरिका के प्रोडक्शन सेक्टर में डॉलर भी मजबूत हुआ है सर, जबकि अभी ट्रंप तो जनवरी में लेंगे चार्ज। स्वाभाविक नहीं, वो ये एक मार्जिनल पीरियड चल रहा है दोनों का। अब डिक्लेयर्ड हो चुका, अब ट्रंप भी अपनी पाली बिछा रहे हैं, मंत्री वगैरह सब बना रहे हैं। इधर जो बैकलॉग रह गया है काम का उससे डेमोक्रेट पार्टी करना पूरी G20 की मीटिंग चल रही है बाइडेन के नेतृत्व में। जी, बाइडेन के नेतृत्व में चल रही है G20 में। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है वो भारत के प्रति जो अमैत्री भाव रहा है उसे मैत्री भाव में दिख रहा है, जाना चाहता है। लेकिन वो दिख रहा है, वो तो टेम्परेरी फेज है। और दूसरा जो सबसे बड़ा है कि बाइडेन को लग रहा है कि कुछ यूक्रेन के युद्ध में वो जस्टिस नहीं करा दिला पाया यूक्रेन को, तो वो अब कोशिश कर रहे हैं लास्ट टाइम पे, जो मेरे ख्याल से एक अधूरी एक्सरसाइज रह जाएगी। और जो ट्रंप तांगे मुझे लगता है सक्सेना साहब जी, बाइडेन के मन में यूक्रेन के लिए ना होकर वो ट्रंप की पॉलिसी के अगेंस्ट चलकर दिखा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सुना कि जैसे ही ट्रंप जीते और ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया कि हम यूक्रेन रशिया युद्ध रुकवाएंगे, लेकिन एक तरफ ये डिक्लेरेशन हो रहा है एक नए राष्ट्रपति का। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं
उन्होंने अभी हाल ही में यूक्रेन को रशिया तक एंटर करके जी। मिसाइल मार करने की परमिशन दे दी है। जी तो ये ऐसा लग रहा है कि वो ट्रम्प की पॉलिसी को जैसे कि सक्सेना साहब ने कहा कि वो उसको जस्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं यूक्रेन को, ऐसा नहीं है। मुझे नजर आता है कि वो ट्रम्प के खिलाफ जाना चाहते हैं कि जब तक ट्रम्प चार्ज लें तब तक यूक्रेन युद्ध स्थिति और भयंकर ले ले। लेकिन यूक्रेन भी समझ गया है कि आने वाला टाइम मेरे लिए खतरनाक होगा, तो शायद वो बाइडेन की इस जो भी प्रोत्साहित नीति है उसको नीति को अपनाता हुआ नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, हम बात करते हैं गोल्ड के रेट की क्या वजह है विश्व स्तरीय, क्योंकि एक तरफ तो डॉलर मजबूत हुआ है ट्रंप के आने से, दूसरा जब गोल्ड परचेस हैवी किया जा रहा था विश्व स्तर पर, यहां तक कि सारे देशों की सरकार भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही थी, हमारे देश की सरकार ने भी गोल्ड रिजर्व बढ़ाया, तो वो उनके पीछे उनका डर था कि विश्व युद्ध हो सकता है। और विश्व युद्ध के डर से, और जिसमें आर्थिक स्थिति और पैसे का लेन देन में प्रॉब्लम आ सकती थी, एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ सकती थी, डॉलर के प्राइस में प्रॉब्लम आ सकती थी, उन सबको निपटने के लिए मैक्सिमम गवर्नमेंट ने गोल्ड परचेज किया, तो इसलिए परचेसिंग ज़्यादा हुई और एकदम हाइक किया। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने कहा कि युद्ध रुकेगा, तो सबको ऐसा लगने लगा कि अब युद्ध नहीं होने की, विश्व युद्ध होने की संभावनाएं कम है। तो वास्तव में अब जिन लोगों ने गोल्ड में रेट्स ले लिए हैं और काफ़ी मार्जिन ले लिया है, वो सेल की तरफ आ गए हैं। तो ये आर्थिक नियम है कि जब डिमांड कम होती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली रेट गिरते हैं। जी तो सक्सेना साहब, काफ़ी युद्ध स्तर पर गोल्ड परचेज हुआ पूरे विश्व में, चाहे वो लोकल डिमांड हो, आप शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कहा सरकारों की भी बात भी थी, जैसा कि भारत सरकार ने गोल्ड परचेज किया और ब्रिटेन से गोल्ड अपना वापस लिया, तो सबकी शंका ये थी कि विश्व युद्ध की स्थिति में गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हमारी जान बचा सकता है। तो अब स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही है, तो यानी कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको कि होल्ड कर दिया जाता है, जिसका कि वो नहीं होता है, सर्कुलेशन नहीं होता है। जबकि आर्थिक स्थिति में, बिजनेस में जीडीपी तभी बढ़ती है जब मनी सर्कुलेशन में आती है। गोल्ड परचेज करने और स्टोर करने में मनी सर्कुलेशन का नुकसान होता है और बिजनेस का भी नुकसान होता है, इसलिए लोग गोल्ड, दो वजह से गोल्ड के रेट गिर रहे हैं। एक तो विश्व स्तरीय डर खत्म हो गया है, और दूसरा सक्सेना साहब, जिन लोगों ने इनिशियल स्टेज पर बाई किया और उनको 25% इंक्रीज मिल रहा है और उनको आहट नजर आ रही है कि गोल्ड की जो है डिमांड कम होने जा रही है आने वाले समय पे, तो वो लोग सेलिंग करने में अपने लगे हुए हैं, सेल बढ़ेगा। तो अभी जैसे जो परचेज अगर 2 दिन में भी बढ़ा है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो एक लॉन्ग टर्म वाले लोग नहीं है, वो घरेलू वास्तविक डिमांड है, जिनको परचेज करना है गोल्ड, उन्होंने परचेज किया है, या वो ये मानकर चल रहे हैं कि एक करेक्टेड रेट आ गया है तो आप परचेज करके रख लें। तो लेकिन जो राइज हुआ है वो 500-600 रुपए का राइज है। मैं देखिए एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं लोकल परचेज और सेलिंग की कही थी, वो एक अलग फैक्टर है बिल्कुल। जब युद्ध होता है या कोई विशेष स्थिति बन जाती है, तो बहुत सारे देशों की करेंसी की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं कर पाता है। उस समय केवल गोल्ड एक ऐसी इंटरनेशनल एक्सचेंज करेंसी होती है। तो ये युग जो था कुछ दिन, 1-2 साल पहले का, वो यही था। बहुत सारे देशों की करेंसी, अब जैसे आप अरब देश ले लीजिए, आज उनकी करेंसी की कोई वैलिडिटी नहीं है। आप तेल से केवल आंकते रहते हैं। आप चाइना ले लीजिए, चाइना का कभी डंप पॉलिसी करता है, कभी कुछ। चाइना की जो करेंसी है वो भी आज भी ना रूबल की कोई, क्योंकि ये जो करेंसी का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। अब एक्सचेंज, जब गवर्नमेंट जैसे छोटे छोटे देश, जो आज सम्मेलन आप जिक्र कर रहे थे, उसमें सारे देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी की रिलेवेंसी नहीं है, तो ये गोल्ड एक्सचेंज के अलावा कुछ तो क्या ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि गोल्ड और नीचे आएगा? वो देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आर्म्स रेस चलती रही तो इसके एवज में केवल रुपया चुकाना पड़ेगा। रुपया नहीं लेगा कोई, उसकी करेंसी नहीं लेगा, गोल्ड लेगा, अमेरिका को देना पड़ेगा गोल्ड। तो एक ये फैक्टर तो ये है।
अब युद्ध समाप्त हो, युद्ध लड़ने के कारण हमेशा नैतिक होते हैं, युद्ध के समर्थन। अब आप यूक्रेन ना रहे और करेंसी आपकी कुछ भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूक्रेन तक मामला नहीं है ये। जो बहुत सारे देश हैं यूरोप के, उन पे इकोनॉमिक बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, उन्हें हथियार बहुत खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि रशिया का जो बेसिक प्लान है वो बहुत सीरियस है जी। तो ये लड़ाई जो रशिया अमेरिका लड़ रहा है वो इसलिए लड़ रहा था, अगर आप इंटरनल और टाइम्स में छपा भी है और भी मैगजीन में रेफरेंस कर सकती हैं, कि कहीं अगले 20 साल में अमेरिका को अपनी जमीन पे युद्ध ना लड़ना पड़े। वो मैंने पहले भी कहा कि आने वाले वक्त में अमेरिका को अपनी जमीन पे युद्ध इसीलिए ये लड़ रहा है। दोस्तों, मुझे नजर आता है कि विश्व युद्ध के बादल छट चुके हैं और जिस डर की वजह से पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सारे कंट्रीज के लोग और इंडिविजुअल लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से और कंट्री के जो शासन के लोग थे वो इसलिए परचेस कर रहे थे कि फ्यूचर में उनको पेमेंट की क्राइसिस हो सकती है। लेकिन ये डर खत्म हो गया है, तो बिजनेस ऑपरेशन करने के लिए और जीडीपी के लिए लोगों को बिजनेस एक्टिविटी में आना पड़ता है, होर्डिंग में नहीं आना होता है। और गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो होर्डिंग की स्थिति में रहता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में दिसंबर के महीने में गोल्ड जो है 65,000 रुपये का स्तर दिखा सकता है। तो मेरा ये राय है ऐसे लोगों की जो इस समय अगर काफ़ी प्रॉफिट ले चुके हैं तो उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और जो लोग वेट कर रहे हैं तो उन्हें कुछ और करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। 12 से 15 दिसंबर के बीच में जो है गोल्ड की स्थिति, जब घरेलू डिमांड भी शादियों की वजह से भारत में कम हो जाएगी तो भारत में गोल्ड के रेट और भी गिरेंगे, और क्योंकि वो बिजनेस फ्लो में पैसा आएगा, उधर डॉलर स्ट्रांग होगा। चाहे कितना भी बाइडेन कुछ भी कहते रहें, ट्रंप ने पॉलिसी डिक्लेयर की है कि वो युद्ध रोकेंगे, तो वो इजराइल का युद्ध भी रोक सकता है और यूक्रेन का भी युद्ध रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में विश्व में थोड़ा शांति का रुख आ सकता है। ऐसी स्थिति में गोल्ड के रेट कहीं स्टैंड करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हम 65,000 रुपये तक कब जाते हैं। धन्यवाद।